अच्छी एक्सपेरिमेंट है, राइट, एवरीबडी नोज, फिर से सुन लीजिए, राइट। कहानी बड़ी अच्छी है, एक्सपेरिमेंट बड़ा ही खतरनाक है। ये एक बहुत बड़े पानी के टब में कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वालों ने एक शार्क को रखा और फिर उसके बाद से बेट फिश, चारा मछलियां बोलते हैं, छोटी छोटी मछलियां होती है, उसको वो लोग उसमें फेंकते गए। तो जैसे ही चारा मछलियां आई तो जो शार्क थी वो दौड़ के जाके उनको खाने लगी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात, बड़ा सा टब था, शार्क को छोड़ दिया था, चारा मछलियां फेंकते थे। जैसे ही चारा मछलियां जाती थी, बेट फिश होती है छोटी छोटी मछलियां, शार्क उन पे टूट पड़ती थी, उनको खाती थी। कुछ देर के बाद क्या किया उन वैज्ञानिकों ने कि इसको बीच से बांट दिया, एक फाइबर ग्लास लगा दी बहुत मजबूत, और उस टब को दो भागों में बांट दिया। पारदर्शी, मतलब दिख तो रहा था कि उधर मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं, लेकिन बीच से उसको फाइबर ग्लास से, एक ट्रांसपेरेंट फाइबर ग्लास से बांट दिया। और ये रियल एक्सपेरिमेंट है। अब शार्क क्या हुई कि उस मछलियों को देख रही थी, वो गई उनको खाने के लिए, लेकिन टकरा गई। उसको दिख तो नहीं रहा था कि वो शीशा है, लेकिन वो टकराई, फिर लौट गई, फिर गई, फिर कोशिश की, फिर टकराई, फिर लौट गई, फिर टकराई, फिर लौट गई। और ऐसा कई बार उस शार्क के साथ हुआ। वो कई बार कोशिश की, और कोशिश करने के बाद भी वो बार बार, वो टूटने वाला था नहीं, इतना मजबूत था कि उससे ना टूटे। और मछलियां दिखती थी लेकिन वो खा नहीं पाती थी। और फाइनली बार बार जाने के बाद, कुछ दिनों के बाद, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस फाइबर ग्लास को हटा दिया। अब उस ग्लास को ही हटा दिया, अब उस ग्लास को निकाल दिया वहां से। तो जब ग्लास को निकाल दिया तो अब शार्क को जाना चाहिए था, लेकिन अब शार्क ने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। अब शार्क के दिमाग में यह बैठ गया था कि मैं उन बेट फिशेस तक नहीं, मैं उन मछलियों तक जा ही नहीं सकती। और शार्क ने यह मान लिया था कि मैं उनको अब खा नहीं सकती हूं। उस पारदर्शी ग्लास को हटाने के बाद भी फिर कभी भी दोबारा वो शार्क वहां पे नहीं गई। कई लोगों का दिमाग भी इसी शार्क की तरह होता है कि आप कुछ कोशिश करते हैं और आपसे नहीं हुआ, आपने कुछ किया, आपसे नहीं हुआ, तो एक दिन आप ये फाइनली मान लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, आप इंसान के बच्चे, आप किसी शार्क के बच्चे नहीं। इंसान में और बाकी लोगों में यही अंतर, बाकी प्राणियों में यही अंतर है साहब कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं, राइट। हमारा माइंडसेट फिक्स नहीं होना चाहिए। बट ज्यादातर लोग के साथ ऐसा होता है कि अगर वो जिंदगी में कुछ करने गए थे और उनसे नहीं हुआ, और अगर वो 2-4 बार ट्राई किया और फिर भी नहीं हुआ, तो एक दिन उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि मुझसे होगा ही नहीं। और जिसके मन में ये बात बैठ गई साहब, वो बड़ा धंधा कभी नहीं बना पाएगा सेल्स के अंदर, राइट। क्योंकि सेल्स के अंदर एक बार में रिजल्ट मिलता ही नहीं है। आप कुछ भी करने जाएंगे सेल्स में तो कई बार ट्राई करने के बाद में रिजल्ट आता है। आप 10 लोग को नॉक करेंगे, 2 आदमी बात करेगा आपसे। ऐसे करके 2-2 करके अगर 20 हो जाएंगे तो उनमें से 2-4 लोग खरीदेंगे। अगर दिमाग में गलती से भी घुस गया कि मुझसे नहीं होगा या मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। हमें शार्क नहीं बनना है साहब। हमें इस प्रकार से सोचना ही नहीं। यही चीज हाथी के भी साथ होता है। हम सबने सुन रखा है, राइट, कि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो जो महावत होता है उसके पैरों में बहुत बड़ा सिक्कड़ बांधता है, मजबूत लोहे का। वो जब बहुत ट्राई करता है उसको तोड़ने का, बहुत ट्राई करता है, राइट। ट्राई करते करते कई बार ब्लीडिंग और खून बहने लगता है, राइट। और खून बहने के बाद उस बच्चे के दिमाग में ये चला जाता है कि आई कैनॉट। और इस मानसिकता का फायदा उठा के जब वही छोटा सा बच्चा हाथी का, जब वो बड़ा हाथी बन जाता है, विशाल काय, तो महावत उसको सिक्कड़ से नहीं बांधता, एक रस्सी से बांधता है वो। और एक पतली रस्सी बांधता है और वह हाथी आराम से रहता है। जबकि उस हाथी में इतनी औकात है कि वैसे सैकड़ों रस्सी वो तोड़ सकती है, सैकड़ों। लेकिन महावत ने उसको बचपन से एक मेंटालिटी दिया, एक माइंडसेट दिया, आई कैनॉट। और बचपन में उसको एक माइंडसेट मिल गया कि आई कैनॉट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं जा सकता इससे बाहर। और इस माइंडसेट का फायदा उठा के महावत बड़े हाथी को कभी भी सिक्कड़ में नहीं बांधता, फिर तो रस्सी बांध देता है। और रस्सी बांधने से भी हाथी बंधी रहती है। आपको यह समझना होगा कि हम लोगों ने भी बहुत सारी रस्सियां बांधी है अपने दिमाग में।
हम लोगों ने भी बहुत सारा आई कैन नॉट तैयार किया है अपनी जिंदगी में, राइट? और वो जो आई कैन नॉट है वो हमें रोकता है। बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में बंधी हुई हैं कि भैया मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतने आगे नहीं आ सकता, मैं 50 लाख तो महीना नहीं कमा सकता, कम से कम 2 लाख कमा सकता हूं, 50 लाख ये तो ज्यादा हो रहा है। मैं 5 करोड़ का घर तो नहीं ले सकता, ये ज्यादा हो रहा है। मैं 1 करोड़ की कार से तो नहीं चल सकता, ये तो ज्यादा हो रहा है। और ये ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कुछ रस्सी वैसी बांधी है बेटे, क्योंकि कुछ ना कुछ बचपन से लेके अभी तक हम सब बांध रहे हैं। और वो जो कुछ भी बंध रहा है आई कैन नॉट, वो बाद में जाके इसका असर होता है। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए, राइट? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए। और बचपन से लेके अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में, राइट? वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में। अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते, राइट? नॉर्मल हो चुका है, राइट? वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा साहब। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सब बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है। और वो गरीब मरेगा। चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं, राइट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिक्कड़ बंधे हुए बचपन से लेके अभी तक, बहुत सारे सिक्कड़ समाज ने बांधे, मां बाप ने बांधे, दोस्तों ने बांधा, जिसने बांधा तो है, टीचर्स ने बांधा, बट बांधा तो है साहब, मारिए आप खूब बांधते लोग। और कई बार वो सिक्कड़ पकड़ लेती है हमें। तो एक आदमी मान लेता है यार मैं तो यार ऐसा ही हूं, मैं तो साधारण ही हूं। हर आदमी तो ऐसा, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, बहुत लोगों को लगता है हर आदमी तो ऐसा नहीं बोल सकता। और जिसको भी लगता है कि हर आदमी ऐसा नहीं बोल सकता, वो कम से कम कभी नहीं बोल पाएगा। जो अमीरों को देखे और बोले कि हर आदमी तो इतना अमीर, तो कम से कम वो आदमी अमीर नहीं बन पाएगा। चेंज द फिलॉसफी, राइट? अमीर आदमी और गरीब आदमी के दर्शन अलग अलग हैं। गरीब आदमी का दर्शन ऐसा ही होता है, हर आदमी को तो नहीं मिल सकता, हर आदमी तो नहीं हो सकता, हर आदमी तो ऐसा नहीं होता, हर आदमी। और आप बोलिए क्या झूठ है? नहीं है तो सच है, तो सच है, सच वो भी है। लेकिन आपको क्या बनना है, कैसा बनना है, वैसा सच आप एक्सेप्ट कीजिए, राइट? और सच ये भी है कि अगर किसी एक ने कर लिया है, अगर किसी एक को मिला है तो भैया मेरे को भी मिलेगा। मुझ में क्या कमी, राइट? अगर इतने लोगों को मिल गया है तो मेरे को भी। अगर इतने लोग गरीबी से उठ के अमीरी तक जा सकते तो मैं भी आऊंगा। इतने लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता था और यहां तक आ गए तो मैं भी आऊंगा साहब। ये भी तो दर्शन का खेल है, जीवन पूरा दर्शन है। नेवर हैव पुअर फिलॉसफीज इन योर लाइफ, बिकॉज पुअर फिलॉसफीज विल नेवर मेक यू रिच। People try to become rich with poor philosophies. It never happens. आप गरीबों के दर्शन के साथ अमीर नहीं बनते। गरीबों का दर्शन हटा दीजिए कि ये सबके लिए तो नहीं है, सब लोग तो ऐसे नहीं होते। भाई तुम कौन हो? तुम क्या मंगल मंगल से आए हो? तुम आदमी नहीं हो? तुम्हारा क्या नाक कान दिमाग खराब है? तुम्हें सब कुछ सही नहीं मिला है? और ये क्यों नहीं सोचते हो कि जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं एक लड़की की कहानी पढ़ रहा था साहब। एक लड़की जिसको पोलियो हो गया और पोलियो के चलते उसका एक पैर उसने खो दिया, राइट? 16 साल की उम्र में उस लड़की की मां मर गई। 16 साल की उम्र में उस लड़की की मां मर गई। और वो लड़की अभी बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन में गोल्ड लेके आई है, राइट? मनदीप या कोई कौर, राइट? कोई कौर है, मनदीप कौर या कोई है, वो पैरा बैडमिंटन में गोल्ड लेके आई। मैं उनकी कहानी पढ़ रहा था कि भाई पोलियो में एक पैर चला गया, 16 साल में मां मर गई। और वो लड़की यही लखनऊ किसी विश्वविद्यालय में वो है जहां से वो एमबीए भी कर रही है। यही है शायद देहरादून की, बट लखनऊ के ही किसी विश्वविद्यालय से एमबीए चलता है उनका। मैं कहा यार ये कौन लोग हैं? एक पैर चला गया, मां 16 साल में चली गई और आदमी जाके उधर गोल्ड लेके आ रहा है। तुम क्या उससे गए गुजरे हो? ये इससे गए गुजरे तो नहीं है आप। आपके पास तो बहुत कुछ सही सलामत है। आप पूरा पैरालंपिक पूरा उठा के देख लीजिए, वहां कौन होते हैं जिनका कोई पैर कट गया, हाथ कट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, राइट? यही लोग तो हैं वहां पे। और दुर्घटनाओं में, हादसों में जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ बहुत बड़ा खो दिया, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी बॉडी खो दी,
वो लोग जाके उधर देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं भाई। वो तो डिप्रेशन में जा सकता था, वो तो सुसाइड कर सकता था, तो वो कैसे खेल रहा है? क्योंकि उसका दर्शन गरीबों वाला नहीं है साहब, उसका दर्शन चैंपियन वाला है कि भैया ये भी हुआ है तो कुछ बढ़िया के लिए हुआ है, राइट? हम यहां से भी कुछ बढ़िया करेंगे।